क्या वक्फ एक्ट बना देश में नया विवाद? क्या सच में बंगाल के मुर्शिदाबाद में हिंदू परिवारों को अपनी जमीन छोड़नी पड़ रही है? क्या ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड पर लगे आरोप सही हैं कि वो वक्फ एक्ट को लेकर लोगों की भावनाओं को भड़का रहे हैं? बीजेपी का बड़ा आरोप, मुर्शिदाबाद में हालात इतने खराब हो गए हैं कि हिंदू समुदाय को जान बचाकर भागना पड़ रहा है। उनका कहना है कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी इस मामले को नजरअंदाज कर रही है। अब शिवसेना भी इस मुद्दे में कूद पड़ी है। उनका कहना है कि बंगाल में हिंदू समुदाय डर के माहौल में जी रहे हैं और राज्य की कानून व्यवस्था पूरी तरीके से फेल हो चुकी है। शिवसेना ने यहां तक कह दिया कि बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाने का वक्त आ गया है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर मुर्शिदाबाद में हो क्या रहा है? क्या सच में किसी एक खास समुदाय को निशाना बनाया जा रहा है या फिर इसके पीछे कोई और सच्चाई छुपी हुई है? नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा, आप देख रहे हैं 24 अड्डा न्यूज। वक्फ कानून पर देश की सियासत गर्म है, लेकिन पश्चिम बंगाल में यह मुद्दा हिंसक रूप ले चुका है। बीजेपी, शिवसेना और मुस्लिम संगठन आमने सामने हैं। भाजपा सांसद जगदम्बिका पाल ने वक्फ संशोधन बिल को लेकर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड AIMPLB पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका दावा है कि सुप्रीम कोर्ट ने मामला लंबित होने के बावजूद AIMPLB लोगों को भड़का रहे हैं। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार इस कानून के जरिए केवल मुस्लिम समुदाय को खुश करने की कोशिश कर रही है। राज्य के हिंदू समुदाय खुद को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। मुर्शिदाबाद में हिंसा, हिंदू समुदाय का पलायन। 10 से 12 अप्रैल के बीच मुर्शिदाबाद के धुलियाना क्षेत्र में भड़की हिंसा के बाद बड़ी संख्या में हिंदू परिजनों का पलायन किया गया है। 500 से ज्यादा मालदा के स्कूल में एक शरण लेने के लिए मजबूर हो गए हैं। अब स्थिति धीरे धीरे सामान्य हो रही है और लोग लौटने लगे हैं। हमला करने वालों में अधिकतर किशोर यानी 15 से 17 साल के बताए जा रहे हैं। 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है, एक बांग्लादेश बॉर्डर के पास से और दूसरा बीरभूमि से। शिवसेना की मांग, बंगाल में लगे राष्ट्रपति शासन। महाराष्ट्र की शिवसेना ने ममता बनर्जी पर कड़ा प्रहार करते हुए कहा है कि बंगाल में हिंदू समुदाय डर के साए में जी रहा है। शिवसेना प्रवक्ता नरेश महाके ने मांग की है कि बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाया जाना चाहिए क्योंकि राज्य सरकार हिंसा रोकने में विफल साबित हो रही है। केंद्र और विपक्ष में तकरार, कोर्ट में बहस गर्म। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट में कहा है कि प्रदर्शनकारी दबाव बनाना चाहते हैं। वहीं कपिल सिब्बल ने इसका विरोध करते हुए कहा है, कौन कहां दबाया जा रहा है हमें नहीं मालूम। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने भी कहा है कि वक्फ कानून में कुछ अच्छे प्रावधान भी हैं जिन्हें उजागर किया जाना चाहिए। वक्फ कानून पर देश भर में बटा विपक्ष, सिर्फ बंगाल नहीं, बिहार, महाराष्ट्र, राजस्थान, असम, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड जैसे राज्यों ने वक्फ कानून के समर्थन में सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाली है। वहीं AIMIM, CPI, YSRCP जैसी पार्टियां इसके विरोध में कोर्ट पहुंची हैं। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का कहना है कि यह कानून केंद्र सरकार का है, हमने तो इसका विरोध किया है, बंगाल में इसे लागू नहीं किया जाएगा, उन्होंने साफ कहा है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि जब राज्य सरकार खुद इस कानून के खिलाफ है तो बंगाल में सबसे ज्यादा हिंसा क्यों हो रही है? क्या राजनीतिक विरोधी इस मुद्दे को चुनावी हथियार बना रहे हैं? क्या ममता सरकार जानती है कि इस हिंसा के पीछे कौन है लेकिन नाम नहीं ले रही? अंतिम सवाल, क्या बंगाल बन गया है हिंसा राजनीति का अड्डा? चुनाव हो या कानून का विरोध, बंगाल में बगैर हिंसा के कुछ भी नहीं होता। क्या ये सिर्फ इत्तेफाक है या किसी गहरी साजिश का हिस्सा है? धर्म, राजनीति और कानून की त्रिकोणीय टकरार। पश्चिम बंगाल की हालिया घटनाएं सिर्फ एक कानून के विरोध तक सीमित नहीं है, यह भारत के लोकतांत्रिक ढांचे, सामाजिक संरचना और राजनीतिक स्वार्थों की गहराई से जुड़ी हुई है। वक्फ कानून का विरोध सिर्फ धार्मिक मुद्दा नहीं है, बल्कि इसके जरिए राजनीतिक दलों के बीच ध्रुवीकरण की होड़ भी साफ नजर आ रही है। AIMPLB जैसे मुस्लिम संगठन जहां इसे धार्मिक अधिकारों के संगठन से जोड़ रहे हैं, वहीं बीजेपी और सहयोगी दल इसे मुस्लिम तुष्टीकरण की साजिश बता रहे हैं। इस पूरे विवाद में आम आदमी पार्टी, खासकर ग्रामीण और अशिक्षित समुदाय सबसे ज्यादा भ्रमित और प्रभावित हो रहा है। वे ना तो कानून की बारीकियों को समझ पा रहे हैं और ना ही राजनीतिक चालों को भांप पा रहे हैं। ऐसे में युवा वर्ग को उकसाना, भावनाओं के नाम पर हिंसा भड़काना और उसे राजनीतिक हथियार बनाना एक खतरनाक ट्रेंड का संकेत है। क्या लोकतंत्र हिंसा की गिरफ्त में है? आज जब देश डिजिटल इंडिया, चंद्रयान और G20 की उपलब्धि पर गर्व कर रहा है, वही मुर्शिदाबाद की हिंसा हमें ये सोचने पर मजबूर कर रही है कि क्या हम लोकतंत्र की असल आत्मा को खोते जा रहे हैं? शांति से असहमति जताना लोकतंत्र की ताकत होती है, लेकिन जब प्रदर्शन आगजनी, हत्या और पलायन में बदल जाए तो ये समाज और संविधान दोनों पर सीधा हमला होता है। ये सवाल सिर्फ बंगाल तक सीमित नहीं है। अगर आज वक्फ कानून को लेकर हिंसा हो रही है तो कल किसी और मुद्दे पर यही हिंसा फिर से भड़क सकती है। ऐसे में केंद्र और राज्य सरकार दोनों की ये जिम्मेदारी बनती है कि वे राजनीति से ऊपर उठकर कानून और व्यवस्था को सर्वोच्च प्राथमिकता दे, क्योंकि हम बार बार इसी तरह से बढ़ते रहेंगे तो एक दिन लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत एकता में विविधता
सिर्फ किताब तक ही सीमित रह जाएगी। सवाल सिर्फ वक्फ कानून का नहीं है, सवाल देश के सामाजिक ताने बाने को बचाने की हिंसा का है, बचाने का है। हिंसक किसी भी पक्ष से हो, उसका समर्थन नहीं किया जाना चाहिए। हमें तय करना होगा कि हम भावनाओं की आग में जलना चाहते हैं या संविधान की रोशनी का रास्ता तलाशना चाहते हैं। वक्त आ गया है राजनीति से ऊपर उठकर इंसानियत की बात की जाए, क्योंकि देश सबसे पहले है और बाकी सब बाद में। धर्म, सियासत और कानून की लड़ाई में अगर इंसानियत हार जाए तो कोई भी जीत मायने नहीं रखती। आज जरूरत है शोर से नहीं, सोच से आगे बढ़ने की, वरना कानून बदलते रहेंगे, सरकारें आती जाती रहेंगी, लेकिन जमीनी हालात कभी नहीं सुधरेंगे। ऐसी दिलचस्प खबरों को जानने के लिए देखते रहिए सिर्फ 24 अड्डा न्यूज।